आज के हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है प्रद्युमन जोशीला जी। और प्रद्युमन जी का गांव जो है वो कवारी है। प्रद्युमन जी की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते रहते हैं। तो प्रद्युमन जी जो है वो गहन जानकारी राजनीतिक के विषय में जो रखते हैं, तो आज बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है वो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए जो है बहुत कुछ सीखने वाला उसमें निकल कर आएगा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन लोगों को ये जो पूरा वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। और कमेंट करके भी आपको बताना है कि जोशीला जी ने जानकारी दी है या फिर आपके पास और भी कोई जानकारी हो, वो भी आप जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोहन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और जैसे मैंने बताया कि दर्शक जो है वो लगातार आपको सुनते रहते हैं जी। आप लगातार पॉलिटिकल विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाते भी रहते हैं जी। जितनी मुझे समझ है तो सबसे बड़ा राजनीतिक राजघराना जो चौधरी देवीलाल का है, जिन्होंने शायद 100 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं जी। तो सिलसिलेवार तरीके से आप प्लीज दर्शकों को समझाने का, बताने का प्रयास करें। देखो, हरियाणा प्रदेश में अगर देखा जाए, वैसे तो हरियाणा को लालों का प्रदेश कहा जाता है जी। और हरियाणा के जो 3 लाल हुए, उन्होंने ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी राजनीति की एक अमिट छाप छोड़ी जी। जो आज भी उन तीनों लालों के देहांत के बावजूद वर्षों तक लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में रहेंगी जी। इन मुख्य रूप से 5 राजनीतिक परिवार हरियाणा प्रदेश में हैं। और उन 5 में अगर बात करें, सबसे पहले राजनीति की किसने शुरुआत की इन्हीं 5 में जी। तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो परदादा हैं, जो दादा हैं, उन्होंने शुरुआत की। दीपेंद्र हुड्डा के जो परदादा हैं चौधरी मातूराम और उनके मातूराम के भाई रामजीलाल हुड्डा जी। लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव अगर किसी ने लड़े और जिसका नाम पूरे देश की राजनीति में रहा जी, वो परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश से चौधरी देवीलाल इकलौते वो शख्स हैं जी। जो देश के उप प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल, और वो भी 2 बार बने जी, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चौधरी देवीलाल के परिवार की अगर हम राजनीति की चर्चा करें तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल के जो भाई चौधरी साहबराम, उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। चौधरी साहबराम ने राजनीतिक रूप से पहली शुरुआत चुनावी राजनीति की अपने इनके परिवार में की। वैसे उससे पहले ये गैर राजनीतिक परिवार था, एक जो सामान्य जो परिवार होते हैं। उसके बाद कभी इन्होंने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि चौधरी साहबराम और जो फिर उनके बेटे, उनके पोते, वो राजनीति में इतने कामयाब नहीं हो पाए। प्रयास उन्होंने भी किए, इस बार भी वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तरफ जो चौधरी साहबराम के भाई चौधरी देवीलाल, उनका राजनीतिक ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे पंजाब से हो, और इवन एक समय तो ऐसा था कि वो दक्षिण भारत के राज्य जहां उनकी भाषा भी नहीं मिलती, वहां भी चौधरी देवीलाल को सुनने वाले लाखों लोग उमड़ते थे। अगर मैं बात करूं सिलसिलेवार तरीके से, तो चौधरी देवीलाल विधायक रहे बहुत से विधानसभा क्षेत्रों से, और उन्होंने एक ऐसी प्री पार्टी शुरू की, वरना उससे पहले नेता बाहर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में इतना नहीं निकलते थे। उन्होंने एक समय एक साथ 2 बड़े नेताओं, चौधरी बंसीलाल, वो तो मुख्यमंत्री रह चुके थे, चौधरी भजनलाल जो बाद में मुख्यमंत्री बने, दोनों के मुकाबले चुनाव लड़ा। एक के मुकाबले तोशाम से और दूसरे के मुकाबले आदमपुर से, यानी दोनों के घरे क्षेत्र, और वहां चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े, तो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। उसके बाद एक रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल के नाम ऐसा दर्ज है जो कहीं नहीं मिलेगा जी। वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने एक समय 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का चुनाव जिसमें उन्होंने हरियाणा के रोहतक से चुनाव लड़ा, राजस्थान के सीकर से चुनाव लड़ा और पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा। हालांकि वो पंजाब से हार गए, लेकिन 2 जगह से जीते। 3 में से 2 जगह जीते। 3 में से 2 जगह जीते और उसके बाद देश के उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन वही फैसला उनका जिंदगी का एक सबसे बड़ा गलत फैसला भी साबित हुआ जब उन्होंने सीकर के बजाय रोहतक से अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद हालात ये बनी कि जिस रोहतक ने, जिस महम की धरती ने चौधरी देवीलाल के परिवार को सिर आंखों पर बैठा था, फिर लगातार 3 चुनाव चौधरी देवीलाल हारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले। और वो 3 चुनाव जो लड़े अलग अलग राज्यों से जी, उनके लड़ने की मुख्य वजह ये थी कि बलराम जाखड़ को रोकना। उसकी वजह भी ये थी, चौधरी देवीलाल का मैं जो राजनीतिक जीवन समझ पा रहा हूँ, वो जो बात कह देते थे जी, उसको पूरा करते थे।
उन्होंने एक समय ये कह दिया कि भाई मैं भजनलाल बंसीलाल जहां से लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा, और सबको पता था कि बंसीलाल को उसके क्षेत्र में नहीं रहा जा सकता उस समय जी, भजनलाल को उसके क्षेत्र में नहीं रहा जा सकता, लेकिन उन्होंने हार जीत की परवाह ना करते हुए दोनों जगह से लड़ा चुनाव। इसी तरह से उन्होंने एक ऐलान किया कि बलराम जाखड़ कहीं से भी लड़ेगा, क्योंकि बलराम जाखड़ उस समय देश के बड़े नेताओं में थे, और राजीव गांधी के बाद अगर बात करें कांग्रेस में तो सर्वोच्च नेताओं में थे। बलराम जाखड़ की उनको ये लगा कि हो सकता है ये रोहतक से लड़ने, तो उन्होंने रोहतक में ऐलान कर दिया। हो सकता है वो सीकर से लड़ने, सीकर में भर दिया। हो सकता है वो फिरोजपुर से लड़ने, फिरोजपुर से भर दिया। और उस ना केवल बलराम जाखड़, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, जो चौधरी देवीलाल का परिवार है वो एक ऐसा अड़ियल टाइप का भी हम कह सकते हैं, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई और नेता ना पनपे, उसको लेकर के वो बड़े बड़े धुरंधरों के सामने चुनाव लड़ते हैं। चाहे उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी चुनाव लड़ा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ा, चौधरी बंसीलाल के सामने लड़ा, चौधरी भजनलाल के सामने लड़ा, बलराम जाखड़ के सामने लड़ा, मतलब जो कोई भी बड़ा नेता हो, और उनकी आज भी वो पीढ़ियां कर रही हैं जो काम हर किसी बड़े नेता को ललकारने का काम वो करते हैं। उनमें मादा भी है, और ललकारने का नहीं, उनमें हराने का भी मादा है जी। जो चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की, उसके बाद वही काम ओम प्रकाश चौटाला ने किया, वही काम अजय सिंह चौटाला ने किया, वही काम दुष्यंत चौटाला ने किया, यानी चौथी पीढ़ी आ गई। जो काम चौधरी देवीलाल किसी को ललकारने का कर रहे थे, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे उन्होंने ललकारा बलराम जाखड़ को, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना से जाकर के चुनाव लड़ लिया। उनका तो नरवाना में कुछ नहीं था, वहां तो सुरजेवाला परिवार का था। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जाकर के चुनाव लड़ लिया उचाना में, वहां भी उनका कुछ नहीं था। वहां चौधरी बीरेंद्र सिंह जो चौधरी छोटू राम के नाती हैं, उनका अपना एक प्रभाव था। इसी तरह से अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह के सामने। एक वो समय भी था 2004 का लोकसभा का चुनाव, जब हरियाणा प्रदेश के 3 बड़े नेता जो अपने अपने समय में मुख्यमंत्री रहे, एक तो उस समय था वो तीनों आमने सामने थे, उसमें भी अजय सिंह चौटाला था। उसके बाद अजय सिंह चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई के सामने, जो उनका गढ़ है। इसी तरह से दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें, दुष्यंत चौटाला ने हिसार पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, और उसके बाद एमपी होते हुए, कितनी बड़ी बात है, सांसद होते हुए उचाना से चुनाव लड़ा। भले ही वो चुनाव हार गए, अगला चुनाव में वो जीते, लेकिन ललकारना इनके परिवार से कोई सीख सकता है। इसी तरह से अभय सिंह चौटाला ने जिस कुरुक्षेत्र की सीट पर ये लग रहा था कि यहाँ जाट प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता, वहां भी वो जाकर के चुनाव लड़े। ठीक है, 2 चुनाव लड़े, भले ही वो हार गए, उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने भी लड़ा। तो ये पूरा राजनीतिक परिवार ललकारने का और दूसरे के गढ़ में जाकर के उसको चित करने तक का भी काम करते हैं। हालांकि कई बार बाजी पलट भी जाती है। जैसे चौधरी देवीलाल गिराई से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने हरा दी, कई बार हालात बदल भी जाते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया था नरवाना से। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं समय के अनुसार। लेकिन अगर मैं इनका ओवरऑल बताऊं दर्शकों को, तो चौधरी देवीलाल देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, वर्षों तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के वो सांसद रहे, लोकसभा के वो कई बार जीते। उसके बाद विधायक तो वो बहुत से विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग एरिया से रहे। ये रहा चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे, उन 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला। अगर हम पहले शुरुआत ओम प्रकाश चौटाला से करें, तो ओम प्रकाश चौटाला खुद उन्होंने हिसार से एमपी का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव वो हार गए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनको हरा दिया था। लेकिन उसके बावजूद वो हरियाणा के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार, और शायद ये रिकॉर्ड किसी से ना टूटे, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी 2 ही बार बने, 3 बार और चाहिए भी बनने के लिए। हुड्डा साहब भी 2 बार बने, उनको भी 3 बार और चाहिए। खट्टर साहब भी 2 बार बने, उनको भी 3 बार चाहिए। और 3 बार क्या पता किसकी किस्मत में होगा ना। एक राजनीतिक इतिहास बन गया हरियाणा के लिए। बिल्कुल उन्होंने एक इतिहास बना दिया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते। उनकी एक और बड़ी खास बात रही, वो 2 हलकों से भी चुनाव जीते एक साथ, 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत करके वो करते क्या थे, जैसे अब तो रोडी विधानसभा टूट गया, पहले रोडी विधानसभा था उनका, जो गृह हल्का था इनका, तो वो रोडी से फार्म भर देते, नरवाना से भर देते। नरवाना से जीत जाते तो रोडी से रिजाइन कर देते, फिर वहां उनकी जगह अभय सिंह चौटाला ने लड़ा बाई इलेक्शन। इसी तरह से जब उन्होंने उचाना से लड़ लिया,
तो भी 2 हलकों से लड़ लिया, दड़बा से शायद लड़ा, तो एलनाबाद से। तो इस तरह से दड़बा भी टूट गया था। तो इस तरह से वो करते रहते हैं, यानी कि एक सेफ हल्का, एक स्ट्रॉन्ग हल्का, बिल्कुल एक दूसरे की रड़क निकालने के लिए। ये परिवार रड़क भी निकालता है। और इनके परिवार की मैं एक बड़ी खास बात बताऊं, जो इनके सारे नेता कहते हैं, छोटे से बड़े तक, जी भाई हम किसी से भी मित्रता और किसी से भी दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं, और वो इन्होंने करके भी दिखाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल साधारण परिवार से उठ करके उनको पता नहीं कहाँ क्या क्या पहुंचा दिया। आज की नैन साहब मैं बताऊं, मोदी की जो कैबिनेट है उसमें भी ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी चौधरी देवीलाल के शिष्य रहे। जी 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 जी, ठीक, हरियाणा से जो सांसद हैं वो ऐसे मिलेंगे जो कभी चौधरी देवीलाल की नर्सरी में पैदा हुए, वहां से शुरुआत हुई। इसी तरह से नायब सिंह सैनी की सरकार में ऐसे मंत्री हैं जो कभी नेल्लो में रहे, चौधरी देवीलाल के साथ रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। फिर हम बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे, जी अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति शुरुआत की राजस्थान से। वो राजस्थान में 2 बार विधायक बने, 2 बार विधायक बने नौहर और दातारामगढ़ से जी। और उन्होंने वहां भी ललकारने का काम किया। जिस सीट से वो चुनाव जीते थे वहां एक चौधरी परिवार है और वो लगातार जीतता रहा है। अब उनके बेटे हैं विधायक जी, लेकिन उनको उन्होंने हरा दिया अजय सिंह चौटाला ने। उसके बाद उनकी पहली राजनीति की शुरुआत हरियाणा में होती है भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। भिवानी से वो 1998 में पहला चुनाव लड़ते हैं। और वो वाक्य भी मुझे आज भी याद है क्योंकि हमारा गांव उस समय भिवानी पार्लियामेंट में था जी। तो अजय सिंह चौटाला हिसार से चुनावी तैयारी में थे। जब वो अक्सर वो अपनी जनसभाओं में भी ये बात कहते हैं अजय सिंह चौटाला, जब वो चौधरी देवीलाल से आशीर्वाद लेने के लिए गए क्योंकि वो उनके बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे, अंतिम समय था उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं दादाजी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। और उन्होंने बाकायदा यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी रख दिया था जी। उसके बाद ये हुआ, चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई एमपी तो बनना तो कहीं से भी बन जा, लेकिन अगर मेरी तरह नेता बनना है तो अगले को उसी के घर में जाकर के ललकार, तब बात बनेगी। बोला किसको? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र सिंह सिटिंग एमपी था वहां से, हरियाणा विकास पार्टी थी उनकी, तो वहां से जाकर के चुनाव लड़। अजय सिंह चौटाला भिवानी, सीधे हिसार की बजाय भिवानी चलती। भिवानी का उनको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी उस समय, क्योंकि उससे पहले भिवानी में चौधरी देवीलाल के परिवार का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव भी नहीं था जी। एक समय जब तो शाम से चुनाव लड़ा था, उन बातों को तो जमाना बीत गया था, क्योंकि बंसीलाल का प्रभाव था, बंसीलाल का प्रभाव था, मुख्यमंत्री थे वो, बड़े केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। फिर क्या हुआ, वो चुनाव हार गए अजय सिंह चौटाला। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 साल बड़ी अनथक मेहनत की जी। और फिर 1999 का चुनाव आया। 1999 के चुनाव में उन्होंने फिर सुरेंद्र सिंह को हराया और वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद एमपी बने। और फिर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने तो ओम प्रकाश चौटाला से ज्यादा पॉपुलैरिटी अजय सिंह चौटाला। एक समय ये भी था कि लोग चौटाला साहब को ये भी कह रहे थे कि आप अजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। कई बार हो जाती हैं परिस्थितियां। अजय सिंह उसके बाद भिवानी से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने फिर अगला चुनाव लड़ा 2004 का, जिसमें 3 जो मैंने पहले बताया कि 3 बड़े नेताओं के लाल लड़ रहे थे, जिसको लालों का लाल कहा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सुरेंद्र सिंह लड़ रहे थे हरियाणा विकास पार्टी से, अजय सिंह चौटाला लड़ रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल से। और उसमें कुलदीप बिश्नोई वो चुनाव जीत गए, बहुत कम मार्जिन से जीते थे हालांकि, लेकिन वो चुनाव पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। फिर 2009 का दौर आ जाता है। 2009 के दौर में भी अजय सिंह चौटाला नहीं कामयाब हो पाए लोकसभा में जाने के लिए। इसी बीच जब 2004 का चुनाव आ रहे तो चूंकि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, वो राज्यसभा के एमपी बन गए। फिर उन्होंने लड़ा डबवाड़ी से चुनाव 2009। अपने जीवन का पहला एमएलए का चुनाव उन्होंने डबवाड़ी से, हरियाणा से लड़ा, वो जीत गए। हिसार में उन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा जिसमें वो चुनाव हारे। इसके बाद फिर क्या हुआ, अजय सिंह चौटाला जेबीटी का जो मामला था उसमें वो जेल में चले गए। उनकी राजनीति पर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद जब परिवार में विघटन हुआ, जननायक जनता पार्टी बनी, आजकल वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे जो बेटे हैं अभय सिंह चौटाला,
उनके बारे में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी विधानसभा की चुनावी राजनीति राजस्थान से शुरुआत अपने बड़े भाई अजय सिंह की तरह। लेकिन उनका जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वहां चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, संगरिया से उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर अभय सिंह चौटाला एक बाई इलेक्शन हुआ, जैसा मैंने बताया कि चौटाला साहब 2 जगह से लड़ते थे, रोड़ी, उस रोड़ी से बाई इलेक्शन हुआ और उसमें फिर वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद फिर रोड़ी से वो जीते। उसके बाद उन्होंने अपना विधानसभा परिसीमन हो गया, फिर वो एलनाबाद की तरफ कदम बढ़ा दिया। इसी बीच अभय सिंह चौटाला ने 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो कुरुक्षेत्र से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा था नवीन जिंदल के सामने, तब वो हार गए थे। अभय सिंह चौटाला ने इस बार भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, इस बार भी वो चुनाव हार गए, वही उसी कुरुक्षेत्र से। इस बार वो एमएलए का भी हार गए। एलनाबाद में पहली बार अभय चौटाला एमएलए का चुनाव हार गए। ये था अभय चौटाला का। फिर हम आ जाते हैं अजय सिंह चौटाला के बेटे, क्योंकि इनके तो आगे कड़ी की कड़ी चल रही है। अजय सिंह के 2 बेटे, दुष्यंत चौटाला, वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे अपनी, लेकिन अपने पिता और दादा की जेल जाने की वजह से वो राजनीति में आए। 2014 में हिसार से चुनाव लड़ा। और एक बहुत रोचक बात मैं बताऊं जी, चौधरी देवीलाल के परिवार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा, उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह ने लड़ा, अजय सिंह चौटाला ने लड़ा, सुनैना चौटाला ने लड़ा, नैना चौटाला ने लड़ा, दुष्यंत चौटाला ने लड़ा लोकसभा। केवल एक दुष्यंत चौटाला जीत पाए हैं पूरे परिवार में, और कोई नहीं जीत पाया आज तक। यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल तो एमएलए का भी हार गए थे, गिराई से भी हार गए थे, आदमपुर से भी हार गए थे। रणजीत चौटाला ने आदमपुर से चुनाव लड़ा, वो भी हार गए थे। हिसार में अगर किसी ने खाता खोला चौधरी देवीलाल के परिवार का तो वो दुष्यंत चौटाला ने, सिर्फ दुष्यंत चुनाव जीत गए। और किसको हरा करके जीते? जो है चौधरी भजनलाल के परिवार को, कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो लड़ा उन्होंने उचाना से, जहां वो प्रेमलता के मुकाबले चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2019 का फिर लड़ा लोकसभा चुनाव, वो चुनाव वो हार गए। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने लड़ा फिर अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से, लोकसभा का भी जेजेपी से लड़ा था, विधानसभा का लड़ा उचाना से। उन्होंने 50,000 के आसपास वोटों से प्रेमलता को हरा दिया। फिर वो 10 सीटें लेकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब एक परिवार की 3 पीढ़ियां, वैसे तो चौथी पीढ़ी में हूं, लेकिन पहले परदादा बने, फिर उनके दादा बने, और अब आप वो खुद या तो डिप्टी सीएम या सीएम बने। ये भी अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है जी। अब दुष्यंत चौटाला की ऐसी बिरानमाटी हुई कि वो उचाना में फिर चुनाव लड़ा और वो बुरी तरह से हार गए। चौधरी देवीलाल के परिवार में सबसे कम वोट उनको मिले अब तक। ये भी उन्हीं के नाम रिकॉर्ड है जी। तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं। फिर उनका दूसरा भाई आ गया दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला का दूसरा बेटा। दिग्विजय चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं जीत पाए। उनके नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड है, उनके नाम भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि वो 3 चुनाव हारे, वो हैट्रिक है उनकी। लेकिन उनकी मैं एक चीज के लिए बड़ी दाद दूंगा और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूं। जब उन्होंने जींद का उपचुनाव लड़ा जेजेपी बनाने के बाद, नई पार्टी 9 दिसंबर 2018 को पांडु पिंडारा में वो पार्टी बनी थी, और उसके बाद तुरंत प्रभाव से वो बाई इलेक्शन आ गया था डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद। उसमें उन्होंने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, वो तो मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर उस समय खट्टर साहब वो डी ग्रुप की नौकरियां की अनाउंसमेंट नहीं रिजल्ट निकालते तो क्या पता क्या परिणाम होता। उसी से वो परिणाम चेंज हो गया, बिल्कुल हो जाता। तो दिग्विजय चौटाला पहले जींद बाई इलेक्शन आ रहे, तुरंत बाद उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाएगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश कौशिक के मुकाबले, वहां वो बुरी तरह से हार गए। उसके बाद अब उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, और अब वो फिर चुनाव गरैक क्षेत्र में भी हार गए। और गरैक क्षेत्र में तो उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए, तो उनके खाते में अभी तक जीत आई नहीं। इसी बीच पूरे चौधरी देवीलाल के परिवार से, क्योंकि इस परिवार की एक चीज रही है हमेशा जी कि कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, इन्होंने कभी किसी महिला को राजनीति में नहीं उतारा था। लेकिन चूंकि चौधरी भजनलाल के परिवार से भी जसमा देवी जी बन चुकी थी, चौधरी बंसीलाल के परिवार से भी किरण चौधरी बन चुकी थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में भले ही आशा हुड्डा कभी चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन वो भी कई मामलों में बड़ी अग्रणी थी राजनीतिक रूप से। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बहन भी बनी थी जी, लेकिन इनके परिवार से कोई महिला नहीं बनी थी, ये भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन जब अजय सिंह चौटाला की जेड़ हुई,
तो 2014 में अजय सिंह की धर्मपत्नी नैना चौटाला को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र डबवाली से चुनाव लड़ा गया। वो चुनाव जीत गई। 2019 में उन्होंने हल्का बदल लिया और वो बारडा चली गई। बारडा वालों ने भी जिता दिया। 2024 में उन्होंने एमएलए की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो हिसार में बुरी तरह से हार गई। यहाँ तक कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था उसको भी काफी वोट आगे निकल गया, तो वो हार गई। नैना चौटाला की इतनी कहानी। इस बार उन्होंने विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये तो हो सकता है एक बार ये भी चर्चा थी कि अजय सिंह जो दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, मेघना अहलावत चौटाला को, लेकिन उनको नहीं लड़ाया गया। अब हम बात करते हैं अभय चौटाला की। अभय चौटाला के दो बेटों में बड़ा बेटा करण चौटाला जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कभी एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ा। पिछली बार वो जिला पार्षद बने और जिला पार्षद के साथ साथ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बने। इस बार वो जिला पार्षद बने और जिला परिषद के चेयरमैन भी बने। तो उनका इतना सिस्टम है। अभी वो जो है पार्टी की जो युवा विंग है उसमें उनको जिम्मेदारी दे दी। छोटे बेटे अर्जुन चौटाला जो एक राजनीतिक परिवार में भी ब्याहे हुए हैं, जो दिलबाग सिंह हैं जो यमुनानगर के एक्स एमएलए, तो उनकी लड़की उनको ब्याह रखी। उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा पिछला, वो चुनाव हार गए बुरी तरह से। इस बार रानिया से उन्होंने अपने दादा रणजीत चौटाला को हरा दिया चुनाव, तो वो विधायक बने और अभी जो पार्टी के दो विधायक हैं उनमें से एक वो है। ये सारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार आ गया। अब चौधरी देवीलाल का दूसरा बेटा चौधरी प्रताप सिंह चौटाला। चौधरी प्रताप सिंह चौटाला के अपने पिता के साथ कुछ समय तक तो बनी और उसके बाद उनके आपस में राजनीतिक मतभेद रहे और यहां तक भी मतभेद रहे उनके इस परिवार के साथ कि एक समय तो ऐसा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि प्रताप चौटाला अपने जीवन के आखिरी समय में तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल, उसमें चले गए थे। प्रताप चौटाला एक बार अपने जीवन में विधायक बने और चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनको चेयरमैन भी बनाया। उसके अलावा वो कभी नहीं कोई उनकी बात बढ़ पाई। प्रताप चौटाला के जो बेटे हैं, दो बेटे, उनमें रवि चौटाला ने भी चुनाव लड़ा। रवि चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा लेकिन वो नहीं बन पाए। एमएलए का चुनाव लड़ा उन्होंने डबवाली से, लेकिन वो वहां भी हार गए। अजय सिंह चौटाला के मुकाबले लड़ा था उन्होंने, दोनों भाई खड़े थे लेकिन वो हार गए। दूसरे जो बेटे हैं वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। अब रवि चौटाला की जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, उसने भी अपने राजनीतिक जीवन में दो चुनाव लड़े। हिसार पार्लियामेंट से लड़ा, वो हार गई, पहला चुनाव। अब की बार उन्होंने फतेहाबाद से एमएलए का लड़ा, वो भी हार गई। पीछे उनकी चर्चा ये थी और मेरे पास जो रिपोर्टें थी, अगर विनेश फोगाट जुलाना से ना लड़ती तो ये सुनैना चौटाला जुलाना से लड़ती। और उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी, लेकिन विनेश फोगाट के आने की वजह से फिर ये हिम्मत नहीं दिखा पाई। अभी वो फिलहाल महिला जो सेल है इनेलो की, उसकी प्रदेश की प्रभारी है और वो सक्रिय है। अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला वो भी राजनीति में उतरी। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा लेकिन अपने उन्हीं के देवर आदित्य देवीलाल ने उनको बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद उनकी भी कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। ये है अभय सिंह चौटाला का परिवार का हो गया। प्रताप चौटाला का आ गया। प्रताप चौटाला के बाद जो तीसरा परिवार है चौधरी देवीलाल के बेटे, तीसरे नंबर पर चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह अपने जीवन में 1987 में विधायक बने जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। फिर उनकी कैबिनेट में वो मंत्री बने। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बन गए क्योंकि चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कैबिनेट में बने। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। वो राज्यसभा के एमपी रहे। फिर वो चुनाव हारते रहे। उनका अपने परिवार जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से अलगाव हो गया एक तरह से, वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में भी चले गए। बीजेपी में उनको किसान मोर्चा में प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, जिम्मेदारी दे दी। और अगर आज इस चीज की कल्पना करते हैं कि अगर उस समय वो बीजेपी ना छोड़ते तो आज पता नहीं कहाँ होते, लेकिन कई बार हो जाते हैं राजनीतिक फैसले गलत। फिर वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग ली। हुड्डा साहब ने उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, जो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है। आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ जब चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस छोड़ी, हजका बनाई, उनको आदमपुर से टिकट दे दी, जहां रणजीत सिंह चुनाव हार गए। और रणजीत सिंह की एक बड़ी खास बात जो मैंने जो नोट की, वो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने चुनाव लड़े। अपने सगे भाई ओम प्रकाश चौटाला के सामने भी लड़े, चौधरी भजनलाल के सामने भी लड़े, दोनों जगह हार गए।
32 साल लगातार चुनाव लड़ने के बाद 2019 में उनको छूट आई और वो रानिया से विधायक बने। और एक बार वो जब 87 में बने तब भी 2 बार 2 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में रहे। जब 2019 में बने तो भी 2 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में रहे। वो पहले मनोहर लाल खट्टर की में रहे, फिर नायब सिंह सैनी की में रहे। उसके बाद बीजेपी ने उनको मंत्री होते हुए और निर्दलीय विधायक होते हुए 10 मिनट पहले ज्वाइन करा के लोकसभा की टिकट दी। लोकसभा का चुनाव वो हार गए। रणजीत सिंह चौटाला रोडी से हारे, रणजीत सिंह चौटाला रानिया से हारे और इस बार फिर रानिया से हार गए। वो आदमपुर से हारे। इस हार पार्लियामेंट का 2 बार लड़ लिया उन्होंने। एक बार वो कांग्रेस की टिकट पे भी लड़ा था उन्होंने, तब भी वो हार गए थे। तो ये टोटल रणजीत चौटाला का 2 ही चुनाव जीत पाए वो। हाँ, 2 चुनाव जीत पाए, एक बार राज्यसभा के रहे। टोटल 3 ही बार। रणजीत सिंह चौटाला के परिवार में उनके 2 बेटे, एक बेटा का उनका देहांत हो गया था जो बड़े ब्रिलियंट थे और उनके बारे में आज भी ये चर्चाएं कि अगर वो आज जिंदा होते तो पता नहीं कहाँ होता इनका परिवार। वो अच्छे सक्रिय थे। दूसरे जो बेटे हैं गगनदीप चौटाला, वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन उनका फार्म ही नहीं भरा जा सका। वो जो है गड़बड़ रहेगी उसमें, क्योंकि उनका वोट शहर में था, तो वो उन्होंने और कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब रणजीत चौटाला अपने जो पोते और पोती हैं उनको जो है राजनीति में सक्रिय किए हुए, सूर्य प्रकाश चौटाला और गायत्री विजयलक्ष्मी, तो वो जो है सक्रिय है। इसके बाद चौधरी देवीलाल का चौथा बेटा जगदीश चंद्र। इनके पूरे परिवार में इकलौता जगदीश चंद्र ऐसा था जो जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना खुद ने लड़ा, ना इन 2 योजना को छोड़ के पहले उनके परिवार ने लड़ा। तो जगदीश चंद्र का काफी यंग एज में उनका अंत भी हो गया था। उसके बाद जगदीश चंद्र के 3 बेटे हैं, आदित्य, अभिषेक और अनिरुद्ध। उनमें आदित्य देवीलाल ने अपने राजनीति की जीवन की शुरुआत की जिला परिषद का चुनाव लड़के, और उन्होंने अभय चौटाला की धर्मपत्नी को चुनाव हरा करके वो पूरे प्रदेश में चमक गए एकदम से, अभय की बहू हरा दी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, वो चुनाव हार गए। बीजेपी ने उनको चेयरमैन भी बनाया, जिला का प्रधान बनाया। इसके बाद इस चुनाव में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और फिर वो अपने परिवार में उन्होंने वापसी कर ली। वो इंडियन नेशनल लोकदल में आए और इनेलो के डबवाड़ी से विधायक बन गए। विधायक बन के आजकल वो इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के भी नेता हैं। और एक वो समय भी था जब परिसीमन से पहले की बात है, तो उस समय चौटाला साहब ये चाह रहे थे कि उनको साल आवास एक विधानसभा आया करती झज्जर जिले में, क्योंकि इनका परिवार बाहर से लड़ने का बड़ा माहिर है। तो साल आवास से उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन उनको नहीं लड़ा गया। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। ये चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार आ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चौधरी शाहबराम की, उनके परिवार में से जो उनके पोते जैसे प्रदीप चौटाला है, प्रदीप चौटाला ने भी चुनाव लड़ा लेकिन वो नहीं जीत पाए। उनके एक पोते हैं कैप्टन अमरदीप, जो दिल्ली में योगानंद शास्त्री हैं, जो विधानसभा के स्पीकर हुआ करते, उनके ब्याह रखे, उनकी लड़की ब्याह रखी। तो वो दोनों, मतलब वो कैप्टन अमरदीप भी और उसकी धर्मपत्नी दोनों टिकट मांग रहे थे। एक दिल्ली से मांग रहा था, एक डबवाड़ी से मांग रहा था, लेकिन नहीं बात बन पाई। इनके परिवार में कोई इनका दोता, कोई साड़ा, कोई फूफा, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं। वो कोई MP रहा, कोई MLA रहा, कोई मंत्री रहा, कोई चेयरमैन रहा, उनकी तो गिनती है नहीं। तो ये टोटल चौधरी देवीलाल के परिवार का है। चौधरी देवीलाल का परिवार जी।